ARPV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ARTV पर सैयद शाह के साथ खबरनामा। निकाह और तलाक से जुड़े हुए उमूर पर एक इजलास वक्फ बोर्ड में मुनक़द किया गया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने क़ाज़ी हज़रात से मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल किया। मोहम्मद सलीम ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि उनके पास फ़ोन के ज़रिए कई शिकायतें मौसूल हो रही है कि क़ाज़ी हज़रात अपनी मनमानी फ़ीस वसूल कर रहे हैं और बताया है कि लड़की वालों की तरफ से 1200 रुपये और लड़के वालों की तरफ से 2000 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है और कहा कि अगर कोई भी क़ाज़ी फ़ीस के लिए और अपनी मनमानी करते हैं तो उनके इल्म में लाया जाए और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाद-अज़ां चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मीडिया को तफसीलात बताई। लोगों को तकलीफ दे रहे बिल्कुल गलत है, लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आवाम से, मुस्लिम भाइयों से भी मेरी अपील है कि आप लोग खत्ता ये चीजों में बच जाइए। आप लोग असर और मगरिब में निकाह रख लीजिए या इशा के अंदर ही रख लीजिए। शादी खाने में भी करना है तो इशा में निकाह करके इमीडिएट खाना चालू कर दीजिए। 11 बजे तक क्लोज हो जाता, 11 के बाद जिलवा डाल के 12 बजे अपने घरों पे रहिए। लिहाजा मेरी गुजारिश है, इससे पहले भी मैं 2018 में भी इसका बीड़ा उठाया था। इंशाल्लाह हम पुलिस कमिश्नर से, होम मिनिस्टर साहब से, गवर्नमेंट से हम थोड़ा मशवरा करके हम लोग एक मीटिंग रख के जो है ना इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम मीटिंग करके जो है ये कह रहे थे कि मतलब 12 बजे तक सब अपने अपने घरों में रहना बोलते, तो वो चीज को जो है ना फिर हम गवर्नमेंट में मशवरा करके सबके भलाई के लिए, वो मेरी भलाई के लिए नहीं है, मेरे कोई बच्चे बैठे हुए नहीं है, कोई बच्चे हैं, मतलब सब हो गए सो है, शादियां हो गया सुने आप, तो लिहाजा जो है सबके आवाम के लिए, सबके फायदे के लिए, सबकी सेहत भी अच्छी रहती है उसमें। रात तमाम जगने से आपका पूरा हेल्थ खराब हो जाती है उससे। ये कोरोना भी जो फैल रहा ना ये यही वजह से होता, रात में जगने से जो है ना ह्यूमिडिटी भी वीक हो जाती, हार्ट कमजोर हो जाता उससे रात में जगने से, समझे आप। जिसको भी कोरोना नहीं है उसको कोरोना का इफेक्ट होता, मतलब ये रात में जगने से पूरी बॉडी जो है ना वीक हो जाती रात में जगने से। आप टाइम पे सो, टाइम पे उठो, आप देखो आप कोई टैबलेट की जरूरत नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं है। रात में 3-4 बजे 5 बजे सो रहे, जब फजर का टाइम रहता जब सो रहे जाके, शैतान सुला रहा थपक के, समझे आप। अच्छे लोग भी है, ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं है, अच्छे लोग है बोल के तो आज दुनिया कायम है आज। तो लिहाजा सबसे मेरी गुजारिश है, आप लोग नमाज की भी पाबंदी करिए, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करिए, अपने जो भी परेशानियां खत्म हो जाते हैं। और नौजवानों से भी मेरी अपील है कि आप लोग घोड़े छोड़े की रकम भी बंद करिए। इससे देखो आप गरीब बच्चियां जो है ना क्या क्या हालात व्हाट्सएपों पे देख रहा हूं, मैं नाम लेके नहीं बोलता, मैं सुधर जाइए अपने लोग अच्छे काम में लगिए, अच्छे तरीके से दीन की तबलीग अपने अपने महलों में, मस्जिदों में भी मेरी इमाम मौजूदों से भी अपील है कि आप लोग एक इज्तिमाई मीटिंग रखिए महलों में, रख के दीन नहीं मालूम है तो दीन बताइए क्या हो रहा दीन में, दीन क्या सिखा रहा अपने को, अपन कैसा रहना, कैसा ये करना, गोशा पड़ना, हर चीज जो है ना क्या चीज है क्या नहीं है, ये भी चीज पे पाबंदी करिए आप लोग। हम तो हर जगह फिर नहीं सकते भाई, मेरी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग दीन के रास्ते पे चलिए, कोई परेशानी नहीं आती और अल्लाह मियाँ खैर बरकत देता, घर में अपने हेल्थ भी अच्छी रहती, बच्चे भी अच्छे रहते, घर वाले भी अच्छे रहते और उम्र भी बढ़ती उसमें। खुद बोले के जरूरत नहीं है, अगर आपके घर में भी अगर मस्जिद बना लिए तो सेंट्रल एक्ट है वक्फ यूजर के हिसाब से, उसको भी हम लोग हमारी मस्जिद वक्फ में आती, खजात के ऊपर भी जो है ना आपको भी पावर है पूछने का, ये गलत हो रहा तो हर कोई पूछ सकता है उसके लिए। स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं सर, अभी हम लोग स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, काजियों को बुला के मुशावरती इजलास करके सब एक सिस्टम में लेके आ रहे, सब चीज को सब मिलके मशवरे के हिसाब से, उनका मशवरा, हमारा मशवरा, गवर्नमेंट के मशवरे के हिसाब से एक पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होना बोल के हम लोग एक अच्छी तरीके से जो है वो चीज को सॉर्ट आउट करेंगे बोल के। जैसा निके कर दे रहे, कम उम्र बच्चे होंगे नहीं करना बोल के वो बोले तो नहीं कर रहे बोले वो लोग। फिर ये फीस के बारे में बात हुई, वो भी कम हुई इंशाल्लाह। ये बहुत सी चीजें हैं तो उसके ऊपर जनरल डिस्कशन हुआ तो इंशाल्लाह। और एक मीटिंग हम लोग जो है 15-20 दिन में रखेंगे आफ्टर मुहर्रम,
खासियों के साथ पुलिस सबको बुला के हम लोग ये शादी खानों का भी इससे पहले 2018 में जो करे, अभी भी जो है हम लोग 11 बजे तक की शादी खाना है रहना, 12 बजे लाइट बंद कराना है शादी खाने का, क्योंकि इससे हमारे वो अपने गवर्नमेंट खामोश है। आप मशहूर इजलास कर रहे हैं, वो इजलास में सारे वो जो भी है, एक मिनट, वो जो भी है उनके ऊपर सीरियस एक्शन ले रहे हैं हम। जहीर साहब को भी बोल दिए, जहीर साहब के अंडर में कर रहे थे उन्होंने, कैसा करते क्या है वो देख लेंगे हम लोग, देख के उसके ऊपर खामोश नहीं बैठेंगे। जहीर साहब के अंडर में अदरवाइज जोनों में जाकर निकाह खाने का नहीं कर सकते हो ना, हम बोल दिए इंशाल्लाह। देखो जो है उनका जनवरी में टाइम 2011 का हाईकोर्ट का एक जजमेंट है कि मियाँ बीवी अपनी पसंद का खादी तकर्रुर कर सकते हैं। 2011 का जजमेंट है, 2011 का जजमेंट है साहब AW में। तो जहाँ पर अगर समझिए कि मैं हमारे अतर साहब अगर शादी कर रहे हैं तो आपसे भी हम निकाह पढ़वा सकते हैं, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है। मगर यहाँ पे केस चल रहा था रहमत अली कब्रस्तान मीर रहमत अली शाह नामपल्ली वफ जायदाद को जो है हम लोग केस सुप्रीम कोर्ट से भी जीते। टेकी मस्जिद के सामने जो लकड़ी की टाल वगैरह 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 जो है पूरा एरिया, बड़ा एरिया जो है वो जीते, और 3 महीने के अंदर खाली करने का वेकेट करके हमारे वक्फ बोर्ड के हवाले करने का भी है। पूरा ऑर्डर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से आया वो, और भी जहाँ भी है हम लोग जीत रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन अभी कैंसिल करा रहे हैं हम लोग। और इंशाल्लाह ताला एक 2 हफ्ते में जो है ना एक मस्जिद आबाद करने का है आदि बटला की तरफ, वो इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। एविक्शन ऑर्डर पे खाली नहीं करे तो बराबर पुलिस और RDO को उसको इन्वॉल्व करके MRO को हमारा टास्क फोर्स टीम वो है सब जाके खाली करके बुलडोजर लगा देंगे अल्लाह चाहे तो। काम रुका अभी रुका देते हम। मेरी गुजारिश है बोलो जो है फीस जैसा भी है नरम गरम करके ले लो, क्योंकि इतने उतने बोल के जरा अपने नायब काजियों को सबको बिठा के एक मीटिंग अपने एरिया में ले लो। और दूसरी चीज जो है लेट नाइट निकाह नहीं होना बोल के आप लोग अभी टाइट हो जाओ। हम भी एक हफ्ता 10 दिन में जो है ना एक मीटिंग में कमिश्नर पुलिस से बात करके गवर्नमेंट में बात करके जो है ना एक बड़ी मीटिंग रख के ये पाबंदी लगा देंगे अपन 12 बजे से पहले क्लोज होना, शादी खाने का लाइटें बंद हो जाना। सुने ये बीड़ा उठाएंगे सब लोग, आप लोग भी साथ दीजिए बिल्कुल। आप लोग भी पूरे आपके नायब खाजी सबको बुलाएंगे एक बार, कमिश्नर पुलिस को, DCP को, इसको पूरे निके के बाद खाना खाना है, खाना भी खिलाए दो। मुदाखलत के बारे में किया, हाँ भाई मुदाखलत जोहरी नहीं उसको बुलाते इनसे पूछिए सर कि इनके असल किसके साथ अलर्ट करी गवर्नमेंट जब हैदराबाद में रहने वाले नहीं जो हराम केस हटा बोले तो गवर्नमेंट रिजेक्ट भी करे। ये तलाक को लेकर भी जो है काउंसलिंग होना जरूरी है। 6 महीने हुए परवाने इमीडिएट आते ही लगभग कर दो ऐसो हम लोग बात करके क्या बोलते नहीं भाई ऐसा नहीं होता, एप्लीकेशन दो बोल के 2-3 बार काउंसलिंग करने बाद बात नहीं करना है एकदम कर दिया तो क्या है किसका भी घर बर्बाद की मर्तबा और मीटिंग कर चुके होते उसके बाद हमारे पास आते, ऐसे भी हालात होते, ऐसे भी हालात होते। पुलिस वालों का जाके हमारे ना नहीं सुना तो डंडे बजा के लेके क्योंकि उन्हें सताने के लिए लड़की को जो है खुला नहीं देता, तलाक नहीं देता, मुझे फंसा के रखना चाहता किसके भी नहीं होना बोलते तो उस वजह से अब आखिर में लड़की को मजबूरी के तहत माँ बाप को नहीं भाई साहब दोनों मिलके अगर आखिर में 1 साल का गैप होगा बोले तो कोई अलग बात है। आते ही जो नहीं तकरीबन ऐसी चौथा साहब कोई भी जो है ना फौरी देखो भाई डॉन बॉस्को सोसाइटी की जानिब से सफाई कर्मचारियों, अबरासानी, बरक़ी के अहदेदारों में सैनिटाइज़र की तकसीम अमल में आई। ये प्रोग्राम गगीलापुर चर्च में मुनक़द किया गया था। इस मौके पर काउंसलर जोसपिन सुधाकर रेड्डी, डॉन बॉस्को डायरेक्टर फादर सुधाकर, फादर शरद रंजीत सिंह के अलावा दीगर मौजूद थे। అంటే 350 కిట్స్ మనం అంటే ఇక్కడ మీకు మెడికల్ కిట్స్ ఉంటాయి, అక్కడ బొమ్మల్లో చూస్తున్నారు PPE కిట్ ఉంది, ఇట్లాంటి మాస్కులు సారీ గ్లౌజులు ఉంటాయి, సర్జికల్ గ్లౌజులు ఉంటాయి, మాస్కులు ఇట్లాంటి 75 ఉంటాయి, ఒకటి కాదు ఇట్లాంటి 75 మాస్కులు ఇస్తున్నాం మీకు।
అంటే మీరందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, ఎందుకంటే మీరు మా కోసం చాలా పని చేస్తున్నారు, మీరు మా కోసం చాలా త్యాగాలు చేస్తున్నారు. సో అందుకని వీటిని మేము మీకు అంటే వాళ్ళ యొక్క సహకారంతో ఇస్తున్నాం. నిన్ననే నేను అడిగింది సుధాకర్ రెడ్డి గారిని. 3 दिन कबल सैफाबाद पुलिस स्टेशन में एक सड़क हादसा पेश आया था, जिनमें 35 साला रज़िया बेगम हादसे का शिकार हो गई थी। बताया जाता है कि एरागड्डा सुल्तान नगर से वो अपने शौहर के साथ ससुराल जहानुमा आ रहे थे कि उन्हें तेज रफ्तार ट्रिपल लॉरी ने टक्कर देते हुए राह फरार इख्तियार कर ली थी, जिसके नतीजे में रज़िया बेगम मौके पर ही हलाक हो गई थी। इसके चलते उनके अफराद ख़ानदान ने पुलिस की जानिब से सुस्त कार्रवाई को देखते हुए आज मीडिया के रूबरू आकर पुलिस के आला अहदेदारों से अपील की है कि वो उनके बहन के साथ इंसाफ करे और खाती पाए गए अफराद को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। मजीद तफसीलात देखते हैं उनकी बहन का क्या कहना है इस हादसे के पूरे मामले पर। रज़िया बेगम जा रहे थे, जाते खुद 11 बजे निकले घर से, उसके बाद खाना वाना खा के 20 मिनट में फ़ोन आ गया कि टक्कर हो गई, बोल के टक्कर हो गई बोलते बच्चे पूरे भाग के गए। जाने के बाद तक उनका दम उम कुछ नहीं था, ख़त्म हो गए उन्होंने। फिर हम लोग पूरे जने हमारे बच्चे बच्चे सब भाग के आए, आज तक उठा के फिर लेके गए अंदर, लेके जाके पोस्टमार्टम करे। अभी तक हमको कुछ इंसाफ नहीं मिला, कुछ भी इंसाफ नहीं मिला। पुलिस वाले कुछ बात नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। तो हमको इंसाफ चाहिए बस। कितने दिन से फिर पुलिस स्टेशन में 2-3 टक्कर हुए से दूसरे दिन हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे इंसाफ चाहिए बस। अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ। सुल्तान नगर से उन्होंने जा रहे थे जहानुमा के लिए, अभी तक उन सब कुछ इंसाफ नहीं हुआ। अब अमौला साहब से हमको गुजारिश है कि उन्होंने कुछ करे, ना ही हम आपको कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन दे रहे आदमी पकड़ा या नहीं पकड़ा गया। चाहते हैं कि हम उसको पकड़ो और कुछ हमारे लिए करे। 3 दिन से फिर रहे कंटिन्यू। 3 दिन से फिरने की वजह क्या है? क्योंकि उसको पकड़ो बोल रहे, हम आदमी को पकड़ के इंसाफ करें। जेल अभी तक उसको पकड़ना चाहिए था, उसको जेल में डालना चाहिए था, या कुछ हमको डिटेल देना चाहिए था। एक हमारे घर की एक जान चले गई, अब हम चाह रहे कि उसको पकड़ो, उससे कुछ मालूमात करो। इस तरीके का रहा तो शहर में ये हाल है तो गाँव में क्या होगा? फिर दूसरे कंट्रीज में क्या है, अच्छी जगह पे देखे तो अच्छा रहेगा ना। हरमैन हॉस्पिटल इंजन बोली एक्स रोड फलकनुमा पर उस वक्त हंगामा मच गया कि डॉक्टर्स की लापरवाही से बच्ची फौत हो गई। अफराद ख़ानदान ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन पहुंचकर इसकी शिकायत की। बादअज़ां बच्ची के सरपरस्तों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी नवासी है, मेरे मोहम्मद मसूद की नवासी बेटी की बेटी है। मैं 4 बजे गया था, कोई हॉस्पिटल कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डॉक्टर भी तो हज्जाम है, हज्जाम से बदतर है। मैं जाकर एम्बुलेंस बोलता 2 घंटे तक भी एम्बुलेंस नहीं आई, गालियां दिया पूरा हरमा हॉस्पिटल हर आदमी गाली दिया, तो डॉक्टर्स पूरा भाग गए, ड्यूटी डॉक्टर भाग गए। हम क्या करना इसके वास्ते? हमारी बच्ची चली गई, एक ही बेटी थी मेरी, वो बेटी को एक नवासी हुई, मेरे को मेरे खानदान में भाई की बेटी थी, वो बहुत तकलीफ की बात है। इसका मेरे को जल्द से जल्द मजम्मत करता हूँ। मैं अरमान हॉस्पिटल बिल्कुल बैड नेम हॉस्पिटल, कोई देखने वाला नहीं है हॉस्पिटल में, बच्चों का डॉक्टर कोई है नहीं। सुबह में आके आधा घंटा देखिएगा तो फिर दूसरे दिन तक आने को राजी नहीं डॉक्टर्स, बच्चों के डॉक्टर्स कोई भी। 70 साल में मारते लेके गाड़ी, ये हालत है होटल, ये अभी हरमैन हॉस्पिटल का। इसका डेट हुआ जी सर, इसके अंदर क्या नहीं अवेलेबल बना, गैस सिलेंडर नहीं है, ना ड्राइवर अवेलेबल है। 2 घंटे तक वेटिंग करा गाड़ी के अंदर, मैं चलाता हूँ तो आखिर में उनकी बुढ़ा आके चलाया गाड़ी लेके, वो भी 1.5 घंटे पहुंचा टी वी। पेट्रोल अवेलेबल है नहीं? पेट्रोल है, ना लाइट है, ना एम्बुलेंस है, ना कुछ इमरजेंसी कुछ भी नहीं। ओके, आदमी बैठता है इमरजेंसी का, एम्बुलेंस माने क्या है? एम्बुलेंस में टोटल इसमें अवेलेबल आइटम्स है ना, उसमें ट्रीटमेंट का कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे? एम्बुलेंस लेके नदी कुछ भी कर लेंगे क्या? राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में आउटर रिंग रोड पर एक हादसा पेश आया। हादसा इतना खौफनाक था कि जिसमें खातून बरसरे मौका हलाक हो गई और दिगर 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए।
जख्मियों को राजेंद्र नगर पुलिस ने करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। KPHB रोड नंबर 1 पर रुकन असम्बली M कृष्णा राव के हाथों महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अमल में आई। इस मौके पर कोगटपल्ली TRS पार्टी कोऑर्डिनेटर सतीश अरोड़ा, कॉरपोरेटर्स, GHMC उहदेदारान और दिगर मौजूद थे। విగ్రహము 1997లో అప్పుడు శాసనసభ్యుడు పి జనార్దన్ రెడ్డి గారు, ఇక్కడ స్థానికుడు మన మధుగౌడ్ గారు స్థాపించడం జరిగింది. అది కొద్దిగా ఎక్కువ రోజు రావడం వల్ల కొద్దిగా విగ్రహం పాడైపోవడం వల్ల ఆ విగ్రహాన్ని తీసి కాశీ విగ్రహం అంటే నా సొంత నిధులతోని శిల్పిని మంచి చేపించి దీని ఒక ప్రమాణ చేయాలని ఆలోచనతో చెప్పించాం. కాబట్టి ఈ రోజున ఒక మహాత్మా గాంధీ ఆగస్టులోనే మన స్వతంత్రం వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఆగస్టులోనే దీన్ని ఇనాగ్రేషన్ చేయాలని చెప్పి ఆలోచనతో ఈ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. దీన్ని అఫీషియల్గా ప్రతి సంవత్సరం కూడా మన మున్సిపాలిటీ ఏదైతే మనం అఫీషియల్గా కొన్ని విగ్రహాలను మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని అఫీషియల్ చేస్తారో అఫీషియల్గానే దీన్ని ప్రతి జయంతి నాడు కానీ గాంధీ జయంతి నాడు కానీ వర్ధంతి నాడు కానీ 15 ఆగస్టు నాడు కానీ కూడా ఇది మున్సిపాలిటీ ద్వారా అఫీషియల్గా చేయాలని చెప్పి కూడా నేను లెటర్ పెట్టబోతా ఉన్నాను కలెక్టర్ గారికి కానీ మున్సిపల్ కమిషనర్ కానీ. ఎందుకంటే ఇది ఒక KPHB కాలనీకి ఒక కమాన్ కూడా 1983లో కట్టేటువంటి ఉండేది. ఆ రోజు నుంచి ఆ కమాన్ కూడా ఎవరు పట్టించుకునే పాపన పోలే. ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారు, మంత్రులు చేశారు, ఎవరు సెంట్రల్ మంత్రులు చేసినా కూడా ఈ KPHB కాలనీ దేశంలోనే వరల్డ్లోనే పెద్ద కాలనీ KPHB కాలనీ. దానికి రూపురేఖలు మార్చాలన్నటువంటి ఆలోచన నన్ను గెలిపించిన ప్రజలు ఆ రోజున నన్ను కుట్టమగారు గెలిచినప్పుడు ఈ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి కుక్కట్పల్లి కాన్స్టిట్యున్సీ బ్రహ్మాండంగా రూపురేఖలు మారుస్తా అని చెప్పి ఆ భాగంగా ఇలా మహాత్మా గాంధీ విగ్రహాన్ని కూడా మనం తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు రేపు KT రామారావు గారు మత్తనగర్లో ఉన్నటువంటి STPలు ఇప్పుడు మన కుక్కట్పల్లి కాన్స్టిట్యున్సీలో 9 చెర్లు ఉన్నాయి. ఆ 9 చెర్లకు గుర్రమిటకతోని చాలామంది ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. దానికి ముఖ్యమంత్రి దృష్టి తీసుకెళ్ళి KT రామారావు దృష్టి తీసుకెళ్ళి అన్ని చెర్లకు కూడా STPలు పెట్టాలని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల మనకు ఉన్నటువంటి ఎన్ని చెర్లు 9 చెర్లకు 417 కోట్ల రూపాయలతోని రేపు మార్నింగ్ పద్దనగర్లో ఉన్నటువంటి పద్దనగర్ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని మా KT రామారావు చేతుల మీదుగా ఉన్న చెర్లన్నిటి కూడా టెండర్ అయిపోయింది, శాంక్షన్ అయిపోయింది. రేపు ఇనాగ్రేషన్ చేయబోతా ఉన్నాం, పొటెన్షన్ అయిపోతా ఉన్నాం. సుమారుగా రెండేళ్ల లోపల అన్ని చెర్లలో కూడా STPలు పెట్టించి ఎక్కడ ప్రజలకు ఇబ్బంది జరగకుండా ఉన్నటువంటి చెర్లలో కూడా మంచి బోట్ వేసేసి అదేవిధంగా ప్రజలకు చుట్టుముడు వాకిటాగేసి ప్రజలకు ఇబ్బంది జరగకుండా ఉన్నటువంటి 9 చెర్లను మనం టేకప్ చేశాం. దాంట్లోనే 412 కోట్ల రూపాయలతో రేపు ఫౌండేషన్ KT రామారావు ద్వారా ఫౌండేషన్ వేసుకుంటామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మీ అందరూ కూడా ప్రజలు కూడా ఈ రోజున ఇటువంటి మహాత్ముడు మన స్వతంత్రం తెచ్చి ఈ రోజు ఇంత ప్రశాంతంగా ఉన్నామంటే మహాత్ముడు వల్లనే మనకు ఉన్నది కాబట్టి గాంధీ తాత వల్లనే మనం దేశంలో మనం ఈ రకంగా ఉన్నామంటే ఆయన పుణ్యం కాబట్టి. N रामप्रसाद ने एक शिकायत RGI एयरपोर्ट में दर्ज करवाई थी, जिस पर आज DCP शमशाबाद N प्रकाश रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। वो चीटिंग करके उनसे लिया था, उस बंदे को आज हम गिरफ्तार किया था। इसमें एक 19 नंदूरी रामप्रसाद बोल के एक विजयवाड़ा में रहने वाला है। इनको एक बंदा सुधाकर A1 जो है अक्यूज्ड, वो सुधाकर ने उनको ये भरोसा दिलाया कि एयरपोर्ट में कस्टम्स वाले ने सस्ते में सोना बिकता है बोल के उनको भरोसा दिला के उनसे 32 लाख रुपीस लिया था। ये जो सुधाकर है वो पहले 10th क्लास तक पढ़ा था, कड़ापा जिला के रहने वाले हैं। फिर उसके बाद वो 10 साल पहले इधर ही एयरपोर्ट में कोई एक रेड्डी नाम के बंदे ने उनसे 2,50,000 रुपये उनसे लेके सोना देता है बोल के नहीं दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने 5 साल पहले एक सुब्रमण्यम बोल के उनसे 6 लाख लिया था ये सुधाकर कि सोना दिलवाते हो बोल के, फिर वो भी नहीं दिलवाया था। फिर अभी ये 5 महीने से एक दोस्त रमणा से इनसे मिला है A1 मना विक्टिम रामप्रसाद को इंट्रोड्यूस किया फ्रेंड जैसा। फिर इंट्रोड्यूस होने के बाद उनको बोला कि मैं एयरपोर्ट में एयर इंडिया में काम करता हूँ बोल के ये ID कार्ड भी दिखाया, एयर इंडिया का ID कार्ड। फिर ये दिखा के उन्होंने बोलने लगा कि मेरे को एयरपोर्ट में दोस्त है कस्टम्स डिपार्टमेंट में,
बोल के एक नागार्जुन रेड्डी बोल के उनके गांव का लड़का है, उनको दिखा के बोलने लगा कि एयरपोर्ट में कस्टम्स में काम करता है बोल के, और उनसे भी बात करवाया कि गोल्ड सस्ते में दिलवाते हैं बोल के। फिर उनको जब एक भरोसा आया तो फिर उनसे 32 लाख रुपीस उनसे मंगवाया। 32 लाख उनसे मंगवा के फिर उनको एयरपोर्ट आने को बोला। 19 तारीख को एयरपोर्ट आने के बाद उनसे 32 लाख रुपए लेके फिर बोला कि मैं अंदर जाके सोना लेके आता हूँ बोल के एयरपोर्ट के अंदर जैसा गया। फिर उधर से नीचे जाके फरार होके श्रीशैलम जाके उधर से कड़पा प्रोद्यूटूर जाके उधर पैसे से 4 तोले एक चेन बनाया, गोल्ड का चेन। फिर उसके बाद जो बाकी पैसे है उसमें से 1 लाख रुपए A2 नागार्जुन रेड्डी को दिया है, और बाकी उन्होंने वाराणसी को गया, वाराणसी को काशी को टेम्पल को जाके उधर वो 5 महीने पहले उधर प्रेयर किया कि 30 लाख से जितना भी ऊपर आएगा मैं हुंडी में डालूंगा बोल के। फिर इधर 30 लाख से 2 लाख ज़्यादा आया बोल के 2 लाख हुंडी में डाल के फिर वापस आया था। फिर आज इधर पकड़ में आया। इसमें DCP SOT संदीप और इंस्पेक्टर SOT वेंकट रेड्डी और ACP शमशाबाद भास्कर और इंस्पेक्टर एयरपोर्ट विजय कुमार और SOT का स्टाफ, सब इंस्पेक्टर सभी ने मिलके ये आदमी को पकड़ा है। और हम सबको पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी ऐसे सस्ते में सोना मिल रहा है, नहीं तो सेलफोन मिल रहा है, नहीं तो लिकर का बॉटल मिल रहा है, नहीं तो कुछ और चीज़ मिल रही है, तो पूरा आप भरोसा मत करना। जो भी आपके पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर पुलिस को बताना, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो 50 लाख 1 kg होता है कम से कम आज के रेट में, वो अगर 30 लाख में नहीं तो 32 लाख में दे रहे हैं तो वो बिल्कुल चेक करने का मामला है। और जो भी कस्टम्स डिपार्टमेंट सीज करते हैं वो बाहर वो नहीं बेचते हैं, वो सीज करके कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई भी ऐसे आपको भरोसा दिलवा रहा है कि सस्ते में सोना मिलेगा नहीं तो सेलफोन मिलेगा, वो भरोसा मत करना और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना। सर अभी कितने लोगों को अरेस्ट किया है? 2 जन। आज 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जो सुधाकर जिन्होंने एयर इंडिया का स्टाफ बोल के उनसे पैसे लिया है, और दूसरा नागार्जुन रेड्डी जो कस्टम्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर बोल के पैसे लिया। कोई केस में इन्वॉल्व है सर? नहीं, अभी तक तो केस में इन्वॉल्व नहीं था। पहले एक बार ऐसे 6 लाख लिया था किसी से, पर वो केस नहीं हुआ था। तो अभी वो भी केस करेंगे सर, जो प्रीवियस का जो लिए थे पैसे? नहीं, वो विजयवाड़ा में हुआ था, तो उधर ट्रेस आउट करेंगे। इंस्पेक्टर SOT वेंकट रेड्डी और ACP शमशाबाद भास्कर और इंस्पेक्टर एयरपोर्ट विजय कुमार और SOT का स्टाफ, सब इंस्पेक्टर सभी ने मिलके ये आदमी को पकड़ा है। और हम सबको पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी ऐसे सस्ते में सोना मिल रहा है, नहीं तो सेलफोन मिल रहा है, नहीं तो लिकर का बॉटल मिल रहा है, नहीं तो कुछ और चीज़ मिल रही है, तो पूरा आप भरोसा मत करना। जो भी आपके पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर पुलिस को बताना, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो 50 लाख 1 kg होता है कम से कम आज के रेट में, वो अगर 30 लाख में नहीं तो 32 लाख में दे रहे हैं तो वो बिल्कुल चेक करने का मामला है। और जो भी कस्टम्स डिपार्टमेंट सीज करते हैं वो बाहर वो नहीं बेचते हैं, वो सीज करके कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई भी ऐसे आपको भरोसा दिलवा रहा है कि सस्ते में सोना मिलेगा नहीं तो सेलफोन मिलेगा, वो भरोसा मत करना और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना। सर अभी कितने लोगों को अरेस्ट किया है? 2 जन। आज 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जो सुधाकर जिन्होंने एयर इंडिया का स्टाफ बोल के उनसे पैसे लिया है, और दूसरा नागार्जुन रेड्डी जो कस्टम्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर बोल के पैसे लिया। कोई केस में इन्वॉल्व है सर? नहीं, अभी तक तो केस में इन्वॉल्व नहीं था। पहले एक बार ऐसे 6 लाख लिया था किसी से, पर वो केस नहीं हुआ था। तो अभी वो भी केस करेंगे सर, जो प्रीवियस का जो लिए थे पैसे? नहीं, वो विजयवाड़ा में हुआ था, तो उधर ट्रेस आउट करेंगे। नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV पर खबरनामा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। आप देख रहे हैं ARTV चैनल।